हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th मैथ से हम लोग उस टॉपिक्स पे पहुंच गए हैं कि अब सारे इक्वेशंस तो जान चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना था। उनमें से आज हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, और उसके साथ साथ ही हम लोग जानेंगे कि कोई पॉइंट्स गिवन है तो वो गिवन लाइंस के दोनों तरफ होगा, यानी कि अपोजिट साइड्स होगा या सेम साइड्स होगा। और उसके बाद एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम्स लाइंस के टर्म्स में, यानी परपेंडिकुलर के टर्म्स में, या फिर वो पैरेललोग्राम्स किस कंडीशंस में है, यानी रोम्बस है नहीं है, इस तरह के हम लोग कुछ आज लेंथ्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन। हमारे पास एक लाइन्स है, इसको वन लाइन्स मान लेते हैं, और रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स को मान लेते हैं कि लेट टू पॉइंट्स, एक को मान लेते हैं हम P, और वो हो जाएगा x1 y1 ले लेते हैं, एंड सेकंड ले लेते हैं Q, और ये हो जाएगा x2 y2। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हमको चेक करना है कि ये लाइन गिवन है, इसके किस साइड्स में है, एक ही साइड में इसके है या दोनों साइड्स में है। ठीक है, तो चलिए और कंडीशंस जो इससे बनेगा वो भी बताएंगे। तो एक लाइन से ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये लाइन है ए बी, जिसका इक्वेशंस है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट्स ले लेते हैं। लाइंस को पहले बना दिया हमने, इस पे एक पॉइंट्स ले लिया कि एक पॉइंट्स ये P मान लेते हैं, और एक ये Q, ये x2 y2 था, और ये x1 y1 है। ये पॉइंट्स था दोनों, और उससे होकर एक लाइन खींच दिया, या आप लाइन सेगमेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता करना है कि हमने अभी फिगर में अपोजिट साइड लिया है लाइन के आइदर साइड्स, लेकिन ये वन साइड्स भी हो सकते हैं, यानी कि या तो उधर ही है या फिर इधर ही। तो ये कंडीशंस हम फाइंड करके बताएंगे, तब बताएंगे। अभी हमने मान लिया कि ये दोनों साइड्स है और इन लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। ठीक है, वो हम मान लेते हैं कि वो के ले लेते हैं कि वो पॉइंट्स PQR है। चलिए R ले लिया हमने, और साथ ही हम एक और सपोजिशन कर लेते हैं कि लेट, या आल्सो सपोज कह सकते हैं इसको, आल्सो सपोज पॉइंट R divides the point x1 y1 and x2 y2, या P और Q लिख सकते थे, इन रेशियो
m/n। तो फर्स्ट चलिए है तो m हो जाएगा इधर और n हो जाएगा इधर। तो अब हमें निकालना है कि इस कंडीशंस में ऐसा अगर सपोजिशंस आ गया तो r का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो हम यहाँ निकालेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू, और यहाँ पे फिर से हम प्रूफ करने नहीं जाएंगे कि रेशियो फार्मूला क्या होता है। ये हम लोग कोऑर्डिनेट में भी रिवीजन में भी हुआ है, मेंस में तो सारे चैप्टर्स हो गए हैं। यानी कि जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था या क्लासेस लाइव चल रहे थे या फिर वीडियो भी लाइव फिजिकल क्लासेस की जो शूटिंग जाती थी तो वो उसमें हम लोग सारा कर लिए हैं। रिवीजन में भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को कर लिया है, क्योंकि जब रिवीजन स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था कि आप लोग जो जो चैप्टर्स बोलते जाएंगे उसी में रिवीजन होगा। तो पहले सभी लोगों ने लिमिट्स का किया, लिमिट्स का रिवीजन हुआ है। उसके बाद डिफरेंशियल्स का कहा, डिफरेंशियल का भी हुआ है। और उसके बाद फरमाइश आई ज्योमेट्री का, तो स्ट्रेट लाइन हुआ है। इसके बाद हो रहा है कोऑर्डिनेट हुआ है, स्ट्रेट लाइन्स हो रहा है। और उसके बाद कॉनिक सेक्शंस का करेंगे। कॉनिक सेक्शन करने के बाद और भी एक रिक्वायरमेंट्स है, वो है एपी और जीपी सीरीज से, तो उसमें चलेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप भी अपनी रिक्वेस्ट फरमाइश भेज सकते हैं हमको। आपकी भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है जिस चैप्टर्स में उस चैप्टर्स का, या क्वेश्चंस में आ रही है तो क्वेश्चंस का हमको भेज सकते हैं। वो ज़रूर आपको यहाँ पे वीडियोज़ में मिलेगा। जैसे भेजेंगे आज तो कल के वीडियोज़ में वो ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। संख्या बढ़ाएं, चैनल ग्रोथ होगा, और चैनल ग्रोथ होगा तो उतना ही बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। यहाँ से जितना चैनल ग्रोथ करेगा उतना बेटर तरीके से हम आप तक पहुँचेंगे, और आपके लिए, आपके भविष्य के लिए जो भी बेटर कंटेंट्स होगा वो मैं लेकर आऊँगा। चलिए, तो ऐसे ये हम लोग ये कर लेते हैं कि अब हम वहाँ प्रूफ तो करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट क्यों ना हम फार्मूला यूज़ कर लें। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है कि एम एक्स वाले के लेंगे तो mx2, तो m इधर से है मतलब इधर वाला, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और कॉमा लगाकर इसी तरह my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस n, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स इसका मिल गया हमें, और साथ में हमारे पास ये भी है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे है, तो लाइन फर्स्ट पे है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बट आर लाइज ऑन, इसको लाइन फर्स्ट मान लिए हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे लाइन फर्स्ट। और कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको, मतलब पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको एक्स और वाई की जगह पुट कर देंगे तो वो उसको वेरीफाइड करेगा। देयरफॉर अब हो जाएगा ए, और x की जगह ये टर्म्स आ जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हो गया x की जगह, प्लस b m my2 प्लस n ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने का मतलब यह है कि m प्लस n से सब में मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
इसको ओपन करेंगे तो ए एम एक्स टू प्लस ए एन एक्स वन प्लस बी एम वाई टू प्लस बी एन वाई वन प्लस सी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि एम वाले टर्म्स को और इसको लेते हैं, एन वाले टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। तो जब इसको हम लेंगे तो ये बनेगा, एम कॉमन कर लो तो यहाँ बन जाएगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी प्लस, अब एन वाले को एक साथ कर देंगे, एन, तो यहाँ बचेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एम ए एक्स टू प्लस बी वाई टू और प्लस सी इज इक्वल टू माइनस एन एक्स वन बी वाई वन प्लस सी। तो इससे अगर हम m और n को एक तरफ करते हैं तो यहाँ हमें मिल जाएगा, डेट गिव्स m बाई n इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब ये एक हमें एक्सप्रेशंस मिला और इस एक्सप्रेशंस से हमें पता चल जाएगा कि वो लाइन एक साइड में है कि दोनों साइड्स में है। तो ये एक्सप्रेशन, ये निगेटिव नहीं, ये एक्सप्रेशंस आ गया, इसमें हम पुट अप करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा किधर है। कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम m और n लाएंगे। अगर हमें ऐसा मिलता है कि if m बाई n ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ m बाई n तो पॉजिटिव साइन होगा इन सब का, तो ये इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये पॉइंट्स जो होंगे वो दोनों साइड्स में होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे वो दोनों साइड्स में होंगे। लेकिन अगर m बाई n लेस देन 0 आया यानी निगेटिव आया तो ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा। अगर निगेटिव आया इसका मतलब एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट या तो लाइन के इस साइड होंगे या लाइन के उस साइड, मतलब एक ही साइड में। तो अगर ये m प्लस n ग्रेटर देन 0 कब आएगा? जब दोनों का अपोजिट साइन होगा। ये दोनों निकालोगे, ax1 प्लस by1 प्लस c और ax2 प्लस by2, इन दोनों के अपोजिट साइन होंगे, मतलब इनका अपना निगेटिव आ जाएगा तो ये निगेटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोनों या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव आ गए यानी कि सेम साइन हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा तो ये निगेटिव। तो इससे हम निकाल लेंगे कि अगर दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली, मतलब कि एक ही तरफ, दोनों एक ही तरफ है। हमें m और n निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों का साइन निकालेंगे, दोनों के साइन अलग अलग है, मतलब कि वो क्या है,
पॉजिटिव इंटरसेक्शन हुआ है यानी कि अपोजिट साइड्स में होंगे पॉइंट्स। अगर दोनों के साइन सेम आए तो वो एक ही साइड में होगा। तो एक साइड में कैसे होगा, तो उसके लिए दिखा देता हूँ एक फिगर। तो वो एक साइड में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट्स P ले लिया, ये x1 y1 था, और यहाँ एक पॉइंट्स Q हो गया, ये x2 y2 था। तो बस इसमें या तो इधर या फिर इधर, ये दोनों। तो ये ऐसा अगर कंडीशन होगा तो वो साइन क्या होगा, निगेट, इनकी दोनों के साइन सेम होंगे तो इस पोजीशन में होगा, और दोनों के साइन अगर अपोजिट होंगे यानी अलग अलग होंगे तो पहली वाली पोजीशन में होगा। तो इससे हम किसी पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। चलिए हम चेक करते हैं। हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स है कि एग्जामिन हो वेदर द पॉइंट्स 3 and -4 and 2 and 6 आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए लाइन 3xy। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि गिवन 3x - 4y = 8 that gives 3x - 4y -8 = 0। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है। हमारे पास दो पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स लेट्स P 3 4 और -4 एंड Q कितना है 2 6। तो विथ रेस्पेक्ट अब यहाँ से हम निकाल लेंगे विथ रेस्पेक्ट P, या फिर दोनों से डायरेक्ट m/n निकाल लेंगे, लेकिन हमने कहा कि केवल पॉइंट चेक कर लेंगे, हम पॉइंट्स को बता देंगे। तो ये जब पॉइंट्स ये लेंगे तो कंडीशन क्या होगा, 3 × 3 और -4 प्लस इतना 16 और -8 = 9 17। इसका पॉइंट पॉजिटिव आ गया, और विथ रिस्पेक्ट Q इसका क्या आएगा, तो इससे कंपेयर करेंगे तो 2 6 -24 और -8 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -26। सेंस साइन are opposite therefore points are located by either sides means opposite to given line। ठीक है, गिवन लाइन से ये अपोजिट साइड्स में होंगे। एक तो ऐसे कर सकते हैं अलग अलग निकाल कर भी, और नहीं तो आप डायरेक्ट निकालिए m/n = ये आता उसी तरह 3 × और माइनस साइन यहाँ लगा रहता 3 और प्लस 4 × 4 और -8/6 यानी कि 2 × 3 था, 2 × 3 -4 × 6 और -8 डेट इज इक्वल टू -9 + 16 - 8 बाई ये हो जाएगा 6 - 24 - 8 डेट इज इक्वल टू -70/-26 माइनस से माइनस कट जाएगा
70/26 m/n greater than 0, then side points are located by either sides of opposite, either side या opposite of the lines। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी तरह को आप अकेले अकेले निकाल कर या m/n को निकालेंगे। अकेले अकेले निकालेंगे, अपोजिट साइन है तो अपोजिट होगा, सेम साइन है तो सेम साइड में होगा, और m/n निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा तो अपोजिट साइड्स होंगे, और नेगेटिव आएगा तो सेम साइड्स होगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे है ही पॉइंट्स एक ले लेते हैं कि लेट पॉइंट P विथ अल्फा बीटा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये गिवन लाइंस होगा, तो ये पॉइंट्स P हो गया अल्फा बीटा। अब इसको हम प्रूव करें, उसके लिए कुछ तो हमें सिचुएशन चाहिए। तो हम एक सिचुएशन से ले लेते हैं कि ये लाइंस है एक्सेस लाइंस, और ये x है और ये y है और ये ओरिजिन्स। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो लाइंस है उस लाइंस को हम ले लेते हैं। ये लाइन है जो कि हम इसको मान लें कि ये है x ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लाइन है जो कि x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को b पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जिसे ले लिया कि लेट ए पॉइंट्स पी वी विच, यहाँ पे हो गया गिवन। आप अलग अलग लिखेंगे, चूँकि हमारे पास कम जगह रहता है इसलिए हम वहीं पे लिख देते हैं। गिवन ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दिया कि इसके बाद जहाँ कहीं भी यूज करेंगे हम इक्वेशन 1 यानी कि लाइन 1। और लेट पॉइंट अल्फा बीटा पी विच, इसकी ज़रूरत नहीं है, विच की लाइन से हमें ज़रूरत है। ऑल्सो सपोज लाइन 1 intersects the axis at A and B। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइंस को क्रॉस करना, इसकी कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइंस को अगर हम यहाँ पे x0 होगा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A ये है x, यहाँ पे x आएगा और 0 आएगा। एक कोऑर्डिनेट्स पता नहीं लेकिन दूसरा वाला 0 आएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फॉलोड करेगा उसको। तो ये हो जाएगा, अगर y यहाँ पे 0 है तो b वाला टर्म्स 0 हो गया, तो ये इधर आएगा माइनस c हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा ax प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x और 0 इसका कोऑर्डिनेट्स है, तो x इज इक्वल टू माइनस c बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे 0 और y कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे अगर पुट किया तो y x0 है तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डैट गिव्स y इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यानी कि a का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस सी बाई ए, ये सी बाई बी हो जाएगा 0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ v हो जाएगा माइनस बी बाई माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई बी, 0 पहले आएगा, 0 और माइनस सी बाई ए।
ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स दोनों को मिल गए। अब दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ मान लेते हैं कि ये एम पर मिलता है, एम पर ये टच करता है। एम पर टच करता है यानी कि पी एम, और इसकी लेंथ हम पी मान लेते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस, और वो पी मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये पी ए और पी बी को मिला देते हैं, जिससे हमें एक ट्रायंगल मिल जाता है। जब ट्रायंगल्स मिल जाएगा हमको, तब हमें क्या करना है कि इसका हमें ट्रायंगल से यूज करके निकालेंगे। और वो क्या करेंगे कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये दो तरह से होगा। ये होगा 1/2 पी एम इंटू, ये क्या हो जाएगा, ए बी, 1 इंटू लेंथ यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस। या फिर एक और होगा 1/2, ये वर्टाइसेस हमारे पास है, तो अगर यहाँ से करें कि x1 x2 x3 है, इस तरह से पी ए बी का मान लें, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, और इसका y माइनस 0 माइनस वाई प्लस यहाँ पे आ जाए तो x, और ये हो जाएगा y माइनस बीटा, y माइनस बीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा x 0 है तो वो हो जाएगा बीटा माइनस 0, ठीक है। और इस तरह से ये मिल गया हमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा कि हाफ इंटू पी, और ए बी की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगा, तो अच्छा यहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा गलत किया है, इसके तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं -c/a, ये है -c/a 0, और ये है 0 और -c/b, तो उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये आ गया, ये x की जगह ये x और y नहीं रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, x की जगह होगा -c/a, और ये -b/c/b, ठीक है। और ये टर्म्स मिलेगा। अब 1/p इंटू इनका डिस्टेंस अंडर रूट, अगर y माइनस सी और 0 का करेंगे और 0 और -c/a का करेंगे, तो ये हो जाएगा c/a द होल स्क्वायर प्लस c/b द होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा हमें 1/2, और यहाँ हो जाएगा, ये देखिए यहाँ भी एक y है तो इसको भी बदलना पड़ेगा। y की जगह क्या है, -c/b। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ये हो जाएगा c∝/b, और इधर एक माइनस है और ये माइनस, तो प्लस c²/ab, माइनस और माइनस प्लस उधर भी है, तो प्लस c∝/a, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 0। अब यहाँ से 1/2 और 1/2 को कैंसिल कर देते हैं,
तो ये P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि C और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो उसको बाहर निकाल सकते थे, जगह कम है तो पहले ही निकाल देते हैं हम, और ये हो जाएगा बाई ए बी, और ये सारे उसमें ही रहेंगे, मॉड में ही रहेंगे। डेट इज इक्वल टू, यहाँ पर अब देखिए कि जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ए बी इसका रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी कॉमन कर देते हैं सब में से, तो ये आ जाएगा सी, बाहर कर देते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर है इसलिए, तो ये हो जाएगा सी अल्फ़ा ए अल्फ़ा, क्योंकि ए बी इसका बनेगा एलसीएम, तो ए अल्फ़ा प्लस सी प्लस बी बीटा बाई ए बी। ठीक है, अब ये बना, और यहाँ पे अगर निकाल दे इसको तो ये हो जाएगा सी बाई ए बी रूट में ही रहेगा, मॉड में ही रहेगा, और हमें मिल जाएगा मॉड ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी, मॉड हो गया, और दोनों तरफ से ये टर्म्स है कट जाएंगे, मॉड ऑफ सी बाई ए बी, तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बी बीटा और प्लस सी और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस होगा, यानी कि उस पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उस कोऑर्डिनेट्स को लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि लाइन पे सब्स्टिट्यूट करके उनका मॉड ले लेंगे, और उस लाइंस के जो कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट निकाल कर और डिवाइड कर देंगे, तो वो डिस्टेंस हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर ये डिस्टेंस जीरो हो गया तब P कहाँ पे लाइज करेगा, M पर सबमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि P अगर जीरो आया इस तरह से कि एक पॉइंट्स दिया हुआ है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो निकाल लेंगे, अगर उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट्स लाइन पे ही है। चलिए तो इसको एक एग्जांपल द्वारा देखते हैं, और एग्जांपल्स है कि इन ए ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस A2 3 B4 -1 एंड C-1 2 फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल बनाया हमने, ये वाला ये पॉइंट्स ले लिया 2 3, बी पॉइंट्स ले लिया 4 -1, और सी पॉइंट्स ले लिया -1 और 2। ठीक है, तो हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है वो ये मान लीजिए कि ये D है, AD फाइंड करना है, और AD को अगर हम P मान ले तो हमें P फाइंड करना है। तो पॉइंट्स तो हमें मिल गया, फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन ये लाइंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि हम ले लेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज क्या होगा, y+1, क्योंकि ये इक्वेशंस होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x1 -
x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू y2 2 है और माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, और ये माइनस x1 जो है माइनस 1 है, माइनस 1 और माइनस 4 और माइनस 4 हो गया। तो और x माइनस 4 ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशंस को एक्सटेंड करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 बाई माइनस 5 x माइनस 4, और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो माइनस 5 इधर, तो माइनस 5 y माइनस 5, तो ये y प्लस 1 और 3 बाई माइनस 5 x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 y माइनस 5 डैट इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अब इसको एक तरफ करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 3x प्लस 5y, और इसको ले जाएंगे तो उधर प्लस होगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें लाइंस मिल गया, ये वाला लाइन मिल गया BC, ठीक है, और A पॉइंट्स मिल गया, AD हमें फाइंड करना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम A टू लाइन BC इज AD मीन्स P डेट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 मॉड ऑफ 2 इंटू लाइन्स कितना बना है 3, और प्लस में हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 और माइनस 7, ये मॉड्स में रहेगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग तो डैट इज इक्वल टू मॉड 6 प्लस 15 माइनस 7 बाई अंडर रूट 34, और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 7 14 बाई अंडर रूट 34। और ये देखिए ये मॉड में रखा गया, ये प्लस माइनस होता है तो वो न्यूमेरिकल्स है तो वो तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन अगर इसको भी हम निकालते हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है लेंथ है, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये यूनिट्स अगर आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग कि डायरेक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ कंडीशनल भी दिया रहेगा तो हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत सारे फार्मूले बनाने का, वो जो टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें हम जान गए हैं, तो नेचुरली हम लोग बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। एक लाइंस को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे लाइंस को सेकंड मान लेते हैं, और ये लाइंस है। जैसे कि इसको ले लिया हमने, पहला लाइंस है AX प्लस BY और प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा ले लिया AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये देखिए कि इसमें C1 और C2 बनाया गया है, लेकिन बाकी के जो कोफिशिएंट है वहीं रखा गया है। तो इसलिए रखा गया है कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल लाइंस होंगे उनके x और y का न कोफिशिएंट बदलेगा न साइन बदलेगा, वो सेम रहेगा, केवल उसके जो कांस्टेंट टर्म्स है वो अलग रहेगा। तो इसलिए अगर ट्रिक लगाना हो कहीं पे, जैसे कि 20 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ना एग्ज़ाम्स में, जो 1 मार्क्स या ट्रिक लगाना हो, तो आप समझ जाएंगे कौन पैरेलल है। अगर ऐसा दिया हुआ है कि दोनों जो x और y के कोफिशिएंट है सेम साइन और सेम मैग्नीट्यूड के है, तो वो C1 और C2 इक्वल है, तब तो वो
सही है, नहीं भी है, अगर अलग अलग है तो वो क्या है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। और C1 और C2 इक्वल हो जाएगा तब तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। अब हमें फाइंड करना है कि इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, तो हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट्स हमने P ले लिया, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अब चूँकि हमने पॉइंट्स P को फर्स्ट लाइंस पे ही ले लिया, तो ये सेटिस्फाइड होकर लाइंस क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये अब सेटिस्फाइड होकर हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं कि लेट P अल्फ़ा बीटा इज अ पॉइंट, और यहाँ पे लिखे रहेंगे कि गिवन x प्लस C1 वाला 1 और ये 2, तो उसको हम लोग जहाँ जहाँ अब यूज़ करेंगे लाइन 1 और लाइन 2। तो अल्फ़ा एंड बीटा इज ए पॉइंट लाइज ऑन लाइन O, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी लाइन्स यहाँ पे है। अब हमारे पास जो ये टर्म्स हो गया वो क्या हो गया, तो देयरफॉर लाइन विल बी, अब क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पर P से लेकर एक इस पर Q परपेंडिकुलर डाल देते हैं, या M डाल दो, कुछ भी हो जाए। अब यही डिस्टेंस हमें निकालना है, और इसकी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये L है, ठीक है, ये L है। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, तो लेट डिस्टेंस बिटवीन P and Q is equal to is L, therefore L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लाइंस अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा x, अल्फ़ा x प्लस बीटा x प्लस C2, और ये C1 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी लेंथ, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो जाएगी अल्फ़ा बीटा प्लस। अब क्या करना है कि अब इक्वेशन 3 से हम लेते हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या है, अल्फ़ा x प्लस बीटा y डेट इज इक्वल टू, ये 0 है, इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस C1। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, और इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट, पुट द दिस वैल्यू इन 4, क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू, इसकी जगह हो जाएगा माइनस C1, तो C2 को पहले लिख देते हैं, माइनस C1 को देते हैं, और स्क्वायर ए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगी, दोनों के जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका
subtractions divided by स्क्वायर सम ऑफ देयर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल टर्म्स का स्क्वायर रूट। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस, और इसको सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने ले लिया कि लेट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन parallel lines is D and given lines are 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 if they compared with ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0, we have c1 is equal to 5 and c2 is equal to 7. Therefore D is equal to distance between them is equal to D, that is equal to mod of c2 minus c1 divided by under root a स्क्वायर, और ये भी a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -4 प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, और ये आंसर हो जाएगा 2/5। तो इस इक्वेशंस का मतलब ये दो गिवन लाइंस पैरेलल है, उनका डिस्टेंस क्या हो गया 2/5 यूनिट्स यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहेगा, और फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पूरा देखें। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है थ्योरीज में, क्वेश्चंस में, चाहे कैसे सिन्हा से हो, चाहे आर एस अग्रवाल से हो, चाहे आर डी शर्मा से हो, चाहे NCERT से हो, किसी भी बुक से हो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप हमको भेजें, वो अगले दिन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही। चलिए, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, ओके, जय हिंद।